हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं वर्ड के डॉक्यूमेंट को मज़ीद प्ले करने का बताऊंगा कि किस तरह से आप मैक्सिमम इसके साथ जो है वो नया अच्छे तरीके से अच्छा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो शुरू हम करते हैं, स्टार्ट हम ले लेते हैं कि मेरे सामने ये एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जिसमें मैंने कुछ चीज़ें टाइप की हुई हैं और इसमें जो है वो टाइटल भी लिखा हुआ है, ठीक है, सेक्शन भी लिखा हुआ है, फिर जो है वो पिक्चर भी है, सब सेक्शंस भी इसमें अवेलेबल है। तो ये पहले से मैंने टाइप कर लिया ताकि टाइम जो है हमारे पास उसको हम बचा सकें। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये होम बटन है आपके पास और होम के कुछ नीचे जो है वो रिबन है, रिबन के अंदर कुछ टूल्स हैं। जैसे ये सबसे पहला टूल आपको पता है ये पेस्ट का है, ये ब्रश का टूल है। ये ब्रश का टूल का मतलब ये है कि अगर आप इस किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और ये ब्रश का टूल प्रेस कर देंगे तो ये क्या करेगा, इस पैराग्राफ का फॉर्मेट अब इस ब्रश के अंदर पेस्ट कर देगा। अगर अब इस ब्रश को फिर किसी भी पैराग्राफ या किसी भी सेंटेंस पे लगाएंगे तो जो फॉर्मेट इस पैराग्राफ का होगा वही फॉर्मेट दूसरे पैराग्राफ का हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो नज़र आ रहा है ये वाला फ़ॉन्ट साइज़ है और आपको जो दूसरे जो नज़र आ रहे हैं जैसे ये बी है तो इसका मतलब है आपने अगर किसी को बोल्ड करना है तो बी को प्रेस कर देते हैं। अगर आपने इटैलिक फॉर्मेट में रखना है तो आई को प्रेस कर देते हैं। अगर आपने अंडरलाइन करना है तो आप इसको प्रेस कर देते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये सुबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हैं, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो या आप कम कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो है ये बुलेट पॉइंट्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में। अगर आपने किसी भी जगह पे बुलेट डालने हो, जैसे फर्ज किया यहाँ पे आपने इस पैराग्राफ में बुलेट डालना है तो आप इसको इस रख के कर्सर रखें और आप इसको प्रेस कर दें तो आपका ये पैराग्राफ बुलेट में फलक चला जाएगा। आप इसको खाली फिर दोबारा एज इट इज़ कर दें तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ इसी तरह से नंबरिंग है। फिर ये आप फॉर्मेट करना है कि आपने अगर इसको प्रेस करें तो ये देखें आपका पैराग्राफ जो है वो लेफ़्ट अलाइन हो गया। अगर आप इसको प्रेस करें तो आपका पैराग्राफ सेंटर अलाइन हो गया। अगर आप इसको करें तो राइट हो जाएगा और अगर आप इसको प्रेस करें तो जस्टिफाइड आपका पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप सेलेक्ट करके ये वाला जो है इसको बटन को प्रेस करें तो ये जो आपको बता रहा है कि लाइन स्पेसिंग आपने कितनी देनी है। जैसे मैंने 1.5 प्रेस किया तो ये मेरी लाइन स्पेसिंग जो है वो आप देखें कि ये 1.5 इन लाइंस के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो आ गई है, ठीक है। तो यहाँ तक का ये काम था। अब ये सेक्शंस आपने इंट्रोड्यूस पहले से कराया हुआ है। यहाँ से इसकी नंबरिंग भी पहले से हुई हुई है, अलाइनमेंट भी हुई हुई है पहले से। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि ये वाला जो आपका टेम्पलेट है या पहला जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ आप जो है ये सिंगल कॉलम है, आप इस कॉलम को दूसरे कॉलम में लेकर जाएं। तो वो आप किस से आप चले जाएं, बेशक आप लेआउट में चले जाएं और लेआउट से आप ये वाला देखें, ये कॉलम्स का बटन है। आप इस कॉलम्स को प्रेस करें तो ये पहले 1 हुआ है और ये आप इसको 2 को प्रेस करेंगे कि ये देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कॉलम फॉर्मेट में ये आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो मैं अगर इस सारे के सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूं तो ये सारे का सारा मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो इसी तरह से डबल कॉलम में आ जाएगा। जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड तक मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ से देखा कि ये मैंने डबल कॉलम में है तो ये डबल कॉलम में मेरा चला गया, ठीक है। ये फिगर भी मेरी आप देख सकते हैं, फिगर भी डबल कॉलम में इंसर्ट हो गई है। आप फिगर नहीं भी डाल सकते हैं, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। अब यहाँ से साइज़ है और यहाँ से ओरिएंटेशन है कि मीन्स आप लैंडस्केप रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट रखना चाह रहे हैं, सीधा आप डॉक्यूमेंट्स रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये फिगर का साइज़ भी आपने पहले डाला हुआ है, फिगर भी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर आप मज़ीद कुछ एंटर करना चाह रहे हैं, सपोज़ कि आप यहाँ पे एक आप टेबल एंटर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इंसर्ट पे जाएं और इंसर्ट से आप फिर ये टेबल का बटन है, यहाँ पे आप यहाँ तो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टेबल करें और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप यहाँ पे कितने 5 डालने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो आपने 10 डालनी है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया।
किसी भी जगह पे आप रख के ये काम कर सकते हैं तो वो आपका ही हो जाएगा। बेशक आप यहाँ पे रखें और आप जो है वो इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे टेबल पे जाएं, टेबल पे आपने इंसर्ट टेबल कर लिया और आपने देखा कि आपने नंबर ऑफ़ रोज़ 10 या जितनी भी आपने रखनी है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर, ठीक है, आप कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 आ गया। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग जैसे चाहे आप कर सकते हैं कि आप इसको जो है बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर लें, सेंटर करना चाहें सेंटर कर लें, या यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ए आ गया, ठीक है, बी, सी, डी, ठीक है, ई। फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें, ठीक है, हेलो, नीचे आप कोई और चीज़ देना चाहें, हाय। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है वो डाटा टाइप कर सकते हैं। या आप किसी को अगर 2 कॉलम को आप मर्ज करना चाहें तो आप इनको मर्ज भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आ गया मर्ज सेल्स। तो यहाँ पे देखें कि ये 2 सेल अगर मर्ज भी हो गए, मीन्स कि आप इसका टेबल का जो डिज़ाइन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिसको भी मर्ज करना है या डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट सेल्स, इंसर्ट सेल्स, मर्ज सेल्स, ठीक है, बॉर्डर की अलाइनमेंट क्या हो, टेबल का डिज़ाइन कैसा हो। यहाँ पे आप देखें तो इसका जो टेबल है उसका आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं कि आपने जो टेबल इंसर्ट किया है उसका जो है वो डिज़ाइन इसका किस तरह से होना चाहिए, बॉर्डर शेडिंग है, इसकी अलाइनमेंट जो है वो कैसे हो, ठीक है, बॉक्स हो, ऑल हो या कुछ भी ना हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह से आप इसको चाहें आप इसका डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये टेबल हो गया, इसको आपने ड्रा कर लिया। टेबल को ड्रा करने के बाद अगर आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशंस है, जैसे अब आप इस देखो इसको डबल क्लिक करें तो फिर यहाँ पे आपके इस अगर देखें तो यहाँ पे डिज़ाइन टेम्पलेट भी अवेलेबल है। मतलब जिस टेम्पलेट को आप सिलेक्ट करें वैसा का वैसा आपके सामने टेबल आता जाएगा। ये देखें वैसा चेंज होता जा रहा है। तो आप जिस तरह का भी टेबल पसंद करते हैं आप यहाँ पे वैसा इसको टेम्पलेट को चेक करें और आपका वैसा टेबल बनता जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई इक्वेशन अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से इंसर्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे आप इक्वेशन टाइप कर लें, इसको प्रेस करें और प्रेस करने के बाद आप कोई भी इक्वेशन लिख लें, E = x, ठीक है, x², और आप प्लस भी दरमियान में डाल सकते हैं, फिर 2 कुछ भी लिख सकते हैं, 2xy। तो ये आपकी इक्वेशन आपने देखा कि ये आपने इसमें इक्वेशन भी डाल दी, आपने इसमें फ़िगर भी डाल दी और आपने इसमें इक्वेशंस भी डाल दी। अगर आप कोई और फिगर कहीं और से लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको कोई फिगर को कॉपी भी आप कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप ब्राउज़ कर सकते हैं फ्रॉम फाइल, या फिर आप कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी कि आप जो है वो किस जगह पे डालना चाह रहे हैं फिगर, वो जिस जगह पे आप मर्ज़ी ड्रैग करें और फिगर आपकी उस जगह पे चली जाएगी, ड्रैग हो जाएगी जिस जगह पे भी आप फिगर को जो रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फिगर आ जाएगी। आप फिगर का टाइटल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं फिगर, ठीक है, 1, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, ठीक, मोटरसाइकिल जो भी है। तो यहाँ पे आप इस तरह से फिगर भी डाल सकते हैं। फिगर भी मैंने आपको बता दिया डालना, टेबल भी मैंने आपको डालना बता दिया, इक्वेशंस भी बता दिया, इसकी फॉर्मेटिंग भी बता दी। ये फिगर्स है, इसको भी आप आगे पीछे जैसे जहाँ मर्ज़ी आप इसको ड्रैग करना चाहें आप ये देखें, आप इस फिगर को विद इन द डॉक्यूमेंट आप इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हैं, जगह भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको जो है इस डॉक्यूमेंट से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। शुक्रिया।